हेलो फ्रेंड्स, वेलकम योर चैनल एससी फार्मा। तो आज हम अपना बी फार्म फिफ्थ सेम के जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, उसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप। और देन आपके जो बैग लगे हुए सब्जेक्ट्स में जिनका फिफ्थ सेम में है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इसमें उनके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे कि जो आपके प्रिपेयर में जो कमियां कहाँ थी वो सब मिलेंगी आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे जो न्यू वीडियोस अपलोड होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। देन अपने क्लासमेट्स में शेयर कर दीजिए ताकि उनका हेल्प में एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो जाए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, राइट इन ब्रीफ अबाउट शेड्यूल एम। ठीक है, ब्रीफली आपको शेड्यूल एम, जैसे ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको रेगुलरली पेपर में या फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको पूछना है, नहीं भूलता है। क्योंकि देखिए, शेड्यूल एम और शेड्यूल जे के बारे में भी पूछ सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसको प्रिपेयर करके जाए। क्योंकि शेड्यूल एम अगर आप प्रिपेयर करें तो 2 मार्क्स में भी आपका आएगा, या फिर 10 मार्क्स में तो नहीं, लेकिन 7 मार्क्स में हमेशा ज़रूर पूछता रहता है इसको। तो काफ़ी प्रिपेयर करके जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आपका ये है, राइट इन ब्रीफ अबाउट होलसेल एंड रिटेल सेल्स। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मिस करके नहीं जाइएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा, ये 2 क्वेश्चन तो एक में ही पूछ दिया इसने। तो 10 मार्क्स में आपको ये पूछे हैं, ये तो 10 मार्क्स का ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि होल सेल बोलेगा ना, राइट इन ब्रीफ अबाउट होल सेल, तो वो 7 मार्क्स में आपका सिंगल पूछ देगा। या फिर बोलेगा कि राइट इन ब्रीफ अबाउट रिटेल सेल, जो आपके होलसेल मतलब क्या होता है, थोक विक्रेता। और देन रिटेल सेल क्या होता है, फुटकर विक्रेता। जो आपके ऐसे हैं, तो ऐसे 2 क्वेश्चन इसमें बना देगा, कभी कभी ऐसे करके जाता है। तो ये आपका कभी कभी क्या होता है ना, 10 मार्क्स में होलसेल पूछ देंगे और 7 मार्क्स में रिटेल सेल पूछ देते हैं। या फिर कभी कभी ऐसे होते हैं कि होलसेल 10 मार्क्स में पूछेंगे और रिटेल सेल 2 मार्क्स में पूछ देते हैं। लेकिन ये प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, इसको आप मिस मत कीजिएगा, ये पक्का आएगा। राइट इन ब्रीफ अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिवेंशन टू करेंटली टू एनिमल एक्ट 1960। तो ये प्रिपेयर करके जाना। एक्ट देखिए, 1960 से एक एक्ट आने वाला है आपका, ठीक है, जो कि एनिमल एक्ट है हमारा 1960, इससे आपको आने वाला है ये क्वेश्चन आपको पूछा। क्योंकि देखिए, आपके 5 यूनिट हैं, तो 5 यूनिट्स में मान के चलिए कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है जिसमें आपको छोड़ देंगे, क्वेश्चन छोड़ा जाएगा। ठीक है, आपके देखिए जितने हमारे चैप्टर्स हैं उन चैप्टर से ही क्वेश्चन पूरे उठाए जाते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है, कभी कभी होता है कि फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट से बनता है पेपर। या फिर कभी कभी होता है कि फिफ्थ यूनिट और फोर्थ यूनिट और फर्स्ट यूनिट, या ऐसे करके आपके पेपर तैयार होते हैं। तो इस हिसाब से आपको पूरा प्रिपेयर करके जाना है। ये होता क्या है, देखिए, आपके सारे चैप्टर से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, 2 मार्क्स से लेके और 10 मार्क्स तक, 7 मार्क्स तक। लेकिन आपके सारे चैप्टर से ही पेपर रहेंगे, कोई ऐसा चैप्टर नहीं छूटेगा जिससे आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आपको लगेगा कि छूट गया है, मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपके 2 मार्क्स में प्रेजेंट रहेंगे क्वेश्चन। ये आपको पेपर में मोस्टली देखने को मिलेगा। आप कभी केयर कीजिएगा इस बात पे कि जिसमें लगता है कि बोलते हैं लोगों कि इस बार पेपर फर्स्ट यूनिट से और सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट से बनेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके फोर्थ और फिफ्थ से डाल देता है क्वेश्चन। तो आपको सारा प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो आप कुछ भी मिस नहीं कीजिए। हाँ, और रही बात पास होने के लिए, तो आप 10 मार्क्स के जो जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर करके आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल आप उसको एक तरीके से बोले कि उसको आप एकदम प्रिपेयर करके जाइए, तो आप अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन आपको अच्छे नंबर से लाने हैं या फिर टॉप वगैरह करने हैं, तो आपको सारे यूनिट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट इन डिटेल अबाउट इम्पोर्ट ऑफ द ड्रग एंड क्लासेस ऑफ द ड्रग प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट। देन देखिए, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, मोस्टली कभी कभी पूछते हैं जब पेपर बोलते हैं ना, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि पेपर बहुत टफ आया है। तो देन पेपर टफ नहीं आया, आपने प्रिपेयर नहीं किया। तो कभी कभी ऐसे क्या होता है कि कभी कभी साइड के क्वेश्चंस भी होते हैं जिसको प्रिपेयर कर देना चाहिए। देन हमारा 5th क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। देखिए, ये तो
इम्पोर्टेंट है ही है। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बताती हूँ, ये स्पेशल क्वेश्चन है। देखिए जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनको तो इतना पता चल, आप बी फार्मा कर रहे हैं या फिर डी फार्मा कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। और नहीं भी पता रहेगा तो ये आप पढ़े रहेंगे तो आपकी जब डिग्री मिलेगी उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 4th ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद, तो आपको पता रहना चाहिए। तो ये हर फार्मासिस्ट को पता रहना चाहिए। ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसको हम स्पेशल क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर राइट अ नोट ऑन रिटेल प्राइस ऑफ फार्मूलेशन। देन आपका ये देखिए, ये भी क्वेश्चन है मोस्टली पूछता है, कभी कभी पूछता है, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कब ये उठा के, ये जब ऐसा लगता है ना कि जो पेपर बनाते हैं उनको क्वेश्चन नहीं मिलता है तो ये कभी कभी डाल देते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि एक ही क्वेश्चन क्या बार बार पूछे, एनएसएड ये सब वगैरह, सॉरी ये तो फार्माकोलॉजी में है, ऐसे करके। अब जब उनको लगता है ना कि शेड्यूल एम एक्स ये क्या क्या पूछे तो ये कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे इसमें डाल देते हैं। तो देन आपका 7th क्वेश्चन होने वाला है, राइट इन ब्रीफ द क्वालिफिकेशन पावर एंड ड्यूटी ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, क्योंकि अगर इसको आप नहीं पढ़ के जाएंगे ना तो पेपर में आएगा तो बोलेंगे ओ ये क्वेश्चन तो पता था, हमने प्रिपेयर नहीं किया है। तो इसमें गलती आपकी है, तो आप इसको क्या कीजिए, इसको बिना प्रिपेयर के मत जाइएगा। अगर एग्ज़ाम देने जा रहा है, अगर ये प्रिपेयर नहीं तो बिना प्रिपेयर के मत जाइएगा, मैं बता रही हूँ आपको। देन 8th क्वेश्चन है आपका, राइट इन ब्रीफ अबाउट मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपको प्रिपेयर करना है, ये मोस्टली कभी कभी आते हैं जब कहते हैं कि पेपर टफ बनाना रहता है तब आते हैं, क्योंकि बच्चे, उन्हें भी पता है कि बच्चे ऐसे बोरिंग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत ये जब समझ में नहीं आता तो बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। और हाँ, अगर आपको इसका आंसर चाहिए या फिर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में बोल सकते हैं, हम इसका आपको सॉल्यूशन भी देंगे। देन 9th क्वेश्चन अपना, गिव द स्पेसिमेन लेवल फॉर शेड्यूल एच एंड शेड्यूल एक्स ड्रग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। देखिए 3 शेड्यूल हैं, 3 शेड्यूल है आपका। एक शेड्यूल जो आएंगे आपके शेड्यूल एक्स, एच और आपका शेड्यूल एम और एक शेड्यूल जेड, ठीक है। ये आप पहले से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। ये आप पहले से प्रिपेयर करके जाइए, इसको प्रिपेयर कर ही लीजिए, भूलिए नहीं इसको, क्योंकि देखिए आपके 2 से 3 शेड्यूल आने वाले हैं और इम्पोर्टेंट में ये आपका काफ़ी है, ठीक है। तो आप इन चारों को पहले इस शेड्यूल को पूरा ब्रीफली तैयार कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी काम करने जाते हैं तो उससे पहले प्लानिंग करते हैं कि इस चीज़ का प्लानिंग करना है तो काम तभी पूरा हो सकता है, बिना प्लान के नहीं पूरा हो सकता है। तो इसकी प्लानिंग आप कर लीजिए कि आपके जो 4 शेड्यूल हैं ये इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो इन 4 शेड्यूल को तैयार कर लीजिए और ये जो आपके 4 शेड्यूल हैं इनमें से ही आपके आने वाले, कोई बाहरी और दूसरा कोई शेड्यूल उतना पूछता नहीं है और ना पूछेगा। ये 4 शेड्यूल में से आपके आराम से क्वेश्चन निपट जाएंगे, ठीक है। 10 मार्क्स में पूछ देगा शेड्यूल एम या एक्स, बताइए 10 मार्क्स में तो 2 ही शेड्यूल पूछेंगे, एक्स एम, ठीक है, या फिर जेड, ऐसे करके आप इसको ये 4 शेड्यूल तैयार करिए। इसको तैयार करना मत भूलिएगा, ठीक है। एक ये तैयार कर लीजिए आप शेड्यूल, और एक आपका ये आ जाएगा ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है, ये आप तैयार कर लीजिए। और ये फार्मासिस्ट वाला याद कर लीजिए, ठीक है। पूरा एकदम प्रिपेयर करके जाइए, ऐसे इसको तैयार कीजिए कि आप देखिए, मान लीजिए आपने पढ़ लिया, आपने इसका सलूशन देख लिया, ठीक है, आपको समझ में आ गया, तो सबको साइड में रख के एक पेपर लीजिए और उस पर डालिए रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट और उसके बारे में पूरा लिख दीजिए जो आपने पढ़ा है। ये प्रिपेयर करने का तरीका है, ठीक है। तो उसको आप प्रिपेयर करिए, देखिए थोड़ा कि हमने जितना पढ़ा है हमें कितना याद है, हमारे ब्रेन में कितना अभी तक टिका हुआ है, तो उस हिसाब से पढ़िए, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग अ रिटेल लाइसेंस। देखिए मैंने बोला ना एक्ट, तो आपका पूछेगा, एक एक्ट था आपका एनिमल एक्ट 1960 था और एक एक्ट है 1940। देखिए
एक्ट आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक ही मिलेगा, या तो कॉस्मेटिक एक्ट या फिर एनिमल। तो मोस्टली आपको बता दूँ इम्पोर्टेंट में तो आपका एक कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है, इसमें ये प्रिपेयर कर लीजिए आप। एनिमल एक्ट मान लीजिए आपने भूल भी गई हैं तो कोई बात नहीं, आपसे प्रिपेयर भी नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉस्मेटिक एक्ट बिल्कुल भी तैयार कर लीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कॉस्मेटिक एक्ट जो आपके 10 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स में पूछता है, बट उसी पेपर में आपको कॉस्मेटिक एक्ट 90-40 जो है 2 मार्क्स में पूछेगा। तो आपका क्या है कि एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो बनेगा ही, साथ में आपके 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको तैयार करके जाइएगा। देन आपका 11 वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन ब्रीफ द कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ DTAB, ठीक है। DTAB है, ये मोस्टली कभी कभी पूछता है, बट इसको प्रिपेयर कर ही लीजिएगा। थोड़ा इसके बारे में देख लीजिएगा कि DTAB होता क्या है, क्योंकि 2 मार्क्स में ये मोस्टली आ जाता है। देन आपको आपका 12 वाला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑफ फार्मासिस्ट रोल एज अ मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम। तो ये इम्पॉर्टेंट ही है क्योंकि ये स्पेशल है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपको एक तरीके से पता भी होना चाहिए, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो और इसका अब देखिए बी फार्मा के आप क्वेश्चन में बी फार्मा के पेपर में अब ये नहीं पूछा जाएगा तो क्या पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इजी क्वेश्चन है ये। देन ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, राइट अ ब्रीफ नोट सुपीरियस ड्रग। देखिए सुपीरियस मतलब वो होते जो सबसे बोले तो ख़राब ड्रग, सड़ा गला ऐसे ड्रग, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पूरा नोट लिखना है, ठीक है। उसमें जिसमें आपको हेडिंग डालना पड़ेगा सुपीरियस ड्रग में कि आपके सुपीरियस ड्रग होता क्या है, सुपीरियस ड्रग कैसे बनता है, ठीक है। तो कैसे वो मतलब इसमें सुपीरियस का मतलब है कि आपको जो ड्रग है वो कैसे ख़राब हो जाते हैं, क्या है, क्या सावधानियाँ रखनी, क्या है, सब कुछ ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और इसमें अगर आप थ्योरिकल ना जाके आपको प्रैक्टिकली देखें तो ये काफ़ी आपका इजी होने वाला है और इजी तरीके से आपको समझ में भी आने वाला है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन्स, जिसको NLEM भी बोलते हैं, ठीक है। नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन को NLEM में शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं, ठीक है। राइट, कभी देखिए 2 मार्क्स में ऐसे पूछ देगा, व्हाट इज़ NLEM क्या होता है, तो काफ़ी बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं या फिर ऐसे सोचने लगते हैं यार ये क्या पूछ दिया। तो ये आपके सिलेबस से है, ये भी ये आपके पेपर में पूछता है काफ़ी कि DPCO क्या होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है आपका। तो ये आपका आ जाएगा ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसके शॉर्ट फॉर्म पे नहीं जाइएगा, घबराइएगा नहीं, देख के बच्चे घबरा जाते हैं इसको, तो घबराइएगा नहीं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको आप प्रिपेयर करके जाइए। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ द ओपियम पॉपी, ठीक है। तो एक ओपियम के बारे में काफ़ी पूछता रहता है, तो 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ दे व्हाट इज ओपियम पॉपी, ठीक है। तो आप इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑफेंस एंड पेनाल्टीज अंडर द सेल ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो पेनाल्टीज अंडर द सेल ऑफ ड्रग के बारे में पूछने वाला है, तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपकी ये पेपर में सबसे लास्ट में। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR, जिसका 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है मोस्टली, बट आप इसको इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जिसको आप तैयार करके जाइएगा। 7 मार्क्स में भी कभी कभी आ जाता है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, राइट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ द नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक कंसल्टेटिव कमेटी, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, तो इसको जरूर प्रिपेयर करके जाइए। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ RIT, ठीक है। जो राइट टू इंफॉर्मेशन जो आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आप बिल्कुल इसको मिस मत कीजिएगा। तो आपका इसमें आपका मोस्टली आपको जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको बनाया गया है, जिसमें आपको 19 क्वेश्चन है पूरा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कि आपके पेपर से बाहर आए, ठीक है, जो इसमें नहीं हो, ठीक है। अगर आप इतना प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपको बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, किसी सीरीज़ गाइड किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, आपका इतना बहुत है, आप इतना प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी उनके इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है एक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।